टेक्निकल्स पर बात करने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सुशील जी, सबसे पहले तो मार्केट पर एक व्यू हो जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली हुई है। क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉशियस होंगे या शॉर्ट कॉल लेंगे? पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन पे लगी इस चार्ट को दिखाएं। टिप्पणी करने का अधिकार संपादक के पास है, विश्लेषक को विश्लेषण दिखाना चाहिए। चार्ट खोलिए कृपया। निफ्टी को क्यों शॉर्ट करना है मैं उसको तर्क के साथ दिखा दूंगा आपको। ये देखिए निफ्टी की जो डेली कैंडलस्टिक चार्ट आ गई, ये बहुत शार्प रैली का जिसका आपने जिक्र किया अनुज। गुजराती में दलाल स्ट्रीट पे कहते हैं कि बाजार ना पगला अत्यार सुधी जोवाया नहीं। ये जो लोएस्ट लो आया था, यहाँ पे जो भी पैटर्न है मैं उस जार्गन में नहीं जा रहा, बॉटम का पैटर्न नहीं है, इसलिए ये लोएस्ट लो टूटेगा। वॉर होगा तो टूटेगा क्या, और वॉर नहीं होगा तो क्या बाजार में तेजी हो जाएगी? मैं बोलता हूं वॉर नहीं होगा तब भी बाजार का लो तो टूटेगा। अब इसके लिए सौदा कब करना है? तो लाल लाइन टूट जाए तब करना है। अभी चढ़ के हाईएस्ट पॉसिबल भाव में बेचने की कोशिश मत करिए, ट्रेंड को रिवर्स होने दीजिए। पहले ट्रेंड रिवर्सल के संकेत, द अर्लीस्ट साइंस ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल विल कम, तो हम 24,400 के नीचे बंद हो जाएंगे। ओके, 24,400 के नीचे बंद हो जाएगी। आज नए चार्ट्स लगाए हैं क्या? पहले कुछ और चार्ट्स थे। नहीं, कलर चेंज कर लिया अनुज, मतलब फीका फीका बाजार है तो थोड़ा चार्ट पे रंग आ जाए। बाजार कहाँ फीका फीका है? बाजार तो बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए ये जो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तो क्या गम है, जो मुस्कुरा रहे हो, जो गाना है ना, ये जो इस तरह की जो सिजलिंग स्कॉर्चिंग रैली आई है, एक नया लो और लग जाएगा बाजार में ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी अगर ये लग जाता है, और मुझे उसकी संभावना दिख रही है। तो ऐसा है, अगर सुशील जी, तो टूटेगा क्या फिर? मतलब अब मार्केट, क्योंकि अगर निफ्टी को गिरना है तो कोई तो गिराएगा उसको, और अगर रीसेंट लो टूटना है तो कोई तो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो वो कौन सा होगा स्टॉक फिर? तो दो बातें हैं अनुज, बल्कि तीन बातों को जोड़ा जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो अगर नए लो के लिए हम खेलते हैं, 24,400 के नीचे बंद आने पर जो भी हाईएस्ट भाव आज बन जाएंगे वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद अगर ये नया लो आ जाता है तो हम उसके बाद 99% संभावना है कि हम अपना 32,000 वाला कॉल रीएक्टिवेट करेंगे निफ्टी पे। तो इसलिए साथ ही साथ ये भी उत्तर देना जरूरी है कि किस चीज को बेचना घातक हो सकता है। तो मैं दोनों आपसे लिबर्टी ले रहा हूं कि एक प्रश्न मैंने पूछ लिया इस वार्ता के लिए। तो फिलहाल के लिए एक बार नए लो के लिए देखिए, रिलायंस अगर बेल वेदर है तो वो नया लो मार देगा। 1,000 1,050 तक रिलायंस में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक बुलिश कंसेंसस बना हुआ है, सुशील केडिया तुम रॉन्ग हो, 1950 आगे। भाई हमने भी 1950 की तेजी खेल ली थी, बताया भी था चैनल पे आपके। एक बार 1650 टूट जाए तो और नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, भले करेक्शन उनमें भी आएगा, पर दोनों हाथ से तीर चलाने का आशीर्वाद सिर्फ अर्जुन के पास था। साव्यसाची उसे कहते थे। तेजी मंदी दोनों हम 5-5 मिनट में माइंड चेंज करके नहीं खेल पाएंगे, इसलिए हम परहेज रखेंगे। पीएसयू बैंक्स को शॉर्टिंग नहीं करेंगे कि उनमें सिग्निफिकेंटली हायर बॉटम बनना चाहिए, जो अगली तेजी में सबसे ज्यादा वो भागेंगे। बाकी के जितने भी स्टॉक्स है उसमें अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, मैं आईटी के शेयर्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। भले ही यहां से विप्रो 12% 10% का करेक्शन दे दे, टीसीएस 12-15% भी दे दे, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी की चार्ट उनमें बन गई है। मैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज में 200-250 रुपए का करेक्शन है, 12-15% कोई फास्ट मूवमेंट खेल सकता है, तो वो भी एक बार आप कर लो शॉर्ट। पर अगला तेजी का जो मोड़ आएगा वो बहुत खूंखार और बहुत बड़ी तेजी बन सकती है, इसलिए सावधानी से काम करें। और मैं एफएमसीजी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। एट मोस्ट जी घबरा रहा है कि भाई ओवरऑल बाजार खराब होने लग गया, बॉर्डर पे से आवाजें ज्यादा आ रही है, आप टेक प्रॉफिट कर लो। एफएमसीजी आईटी को शॉर्ट मत करो, उसके अलावा जो जी, और पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट मत करो, उसके अलावा फिर शॉर्ट ट्रेड के लिए जो जी मैं शॉर्ट कर दो। ओके, चलिए, तो ठीक है, ये इस समय शॉर्टिंग के कुछ आइडियाज़ हो गए। अच्छा सुशील जी, एक ट्रेड जो मेरे ख्याल से आपने 400 रुपये पे चैनल पर रेकमेंड किया था, इस चैनल पर, और उसके बाद 1200 पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर 800 पे रेकमेंड किया, फिर हमने 4000 तक का मुंह देखा था जहां आपने फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। बीएससी बीएससी में ने ऐसी क्या खुराक ले ली है? इस समय हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और ये बीएससी की चार्ट क्या कह रही है आपको? तो देखिए बीएससी की चार्ट पे ना बहुत ज्यादा कंसेंसस बनने लग गया है। 4,000 पे आपसे लास्ट वार्ता हुई थी, उसके बाद भी हमने किया उसमें व्यापार। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया फिर से एक बार इस चार्ट को दिखाएं। आ रही है चार्ट? देखिए चार्ट से बात करेंगे, हाँ आ गई। के भाव की वॉलेटिलिटी भी आई थी। अभी तो वॉलेटिलिटी नहीं, स्टॉक में वायलेंस होता है।
जैसे देखिए पिछला फॉल भी जब आया था 6,100 से 3,600, इतनी फास्ट गिर गया था। उससे ज़्यादा फास्ट ये गिर जाए, ऐसा मेरे को अनुमान लगता है। आज का लो टूटे, बीएसई को शॉर्ट कीजिए, आज के हाई को स्टॉप लॉस बना के। ओके, चला कौन रहा है इसको आपके हिसाब से? मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, तो हम सारे चलते रहते हैं। हाँ। 25 साल से आप भी बाज़ार में हो, मैं भी हूँ। सब अपने-अपने भाग्य के अनुसार, अपने-अपने कर्मों के अनुसार कमाएँगे। किसी के चलाए चल जाएगा, किसी के गिराए गिर जाएगा, ये सब टेम्परेरी फिनोमेना है। तो उन चक्करों में न पड़ के मैं चार्ट के हिसाब से चलूँगा। चार्ट मेरा स्टॉप लॉस लगवाएगी, कट जाएगी। जिसको जो करना है करवाए, अगर कोई करवा रहा है तो। चलिए अब कुछ आपकी तरफ से कुछ अगर ट्रेडिंग आइडियाज़ हों, लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर एफ&ओ, कैश मार्केट दोनों में? तो देखिए कैश के स्टॉक्स में बहुत बड़ी संख्या में बाई की लिस्ट है, पर सब में अगर एक पुलबैक आए और वो हायर बॉटम्स बनाएँ, तब हम बात करेंगे कि मैं आपके पास वीक टू वीक आ ही जाता हूँ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, हमारा कॉल इंटैक्ट है। 50% का करेक्शन, उनमें कोई भी अनहोनी घटना नहीं है। 2021 में गिरे 47-48%, 2022 में 35-36% गिरे, अब 50% की उनकी चार्ट है। बीएसई में 50% का करेक्शन मिल सकता है। ये भारती एयरटेल और इंडस टावर जैसे स्टॉक 20-25% गिर जाएँ, और अगर रिलायंस बेलवेदर है और ये 1300 के आसपास से घटते-घटते अगर 1000 आ जाता है, तो ये एक्सेप्शनल मौका है, एक्सेप्शनल माहौल है इस वक़्त बाज़ार का। और वॉर न भी हो, तो ग्लोबल मार्केट्स के भी पीछे कॉन्टेक्स्ट ऐसी है ना कि कोई सोचे वॉर नहीं हो रहा है और मैं एकदम से छाप लूँ बाज़ार को। वॉर, ये शॉर्ट स्क्वीज़ रैली चल रही है लास्ट 2-3 दिन से, जो 2 दिन से शॉर्ट स्क्वीज़ हो रहा है रोल ओवर के बाद से। ये जिन्होंने वॉर की खबर सोचकर बेचा है, उनकी शॉर्ट स्क्वीज़ हो रही है। तो एक फाइनल बॉटम की जो टेस्टिंग बाकी है, वो मे बी ग्लोबल मार्केट की थीम के साथ हो जाए, तो जो चार्ट्स के हिसाब से इंडिविजुअल कंपनी की खबरों पे हम नई पिक्चर को जोड़ रहे हैं, तो हम रिलायंस को शॉर्ट करने में परहेज नहीं करेंगे। चार्ट के हिसाब से जो भी उसका स्टॉप लॉस होगा, हमारे सब्सक्राइबर से डिस्कस होता रहेगा। एचडीएफसी बैंक, वो सारे सारे प्राइवेट बैंक्स, दोनों लार्ज फार्मा स्टॉक्स, रिलायंस, ये सारे बेलवेदर ही हम बेचेंगे। एफएमसीजी, आईटी हमको बेचना नहीं है। और लॉन्ग करने के लिए अनुज अभी हड़बड़ी नहीं करनी है। जो डिलीवरी की बाइंग करने के लिए बीच-बीच में स्टॉक्स के पैटर्न्स आते हैं, तो फिर अगले सप्ताह तक देखेंगे ना, करेक्शन अगर इतना होना है कि एक नया लो भी इंडेक्स बना सकती है, तो एक बार के लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, माल लेने की घाई नहीं करनी है, आराम-आराम से अपने टर्म्स पे दोबारा माल मिलेगा। ओके, चलिए तो ये इस समय कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़। अब गोल्ड 1 लाख के पार मतलब गया, अब थोड़ा-सा करेक्ट हुआ, लेकिन गोल्ड पर क्या व्यू बन रहा है अब सुशील जी? तो देखिए गोल्ड की जो कॉमेक्स की चार्ट है, वो डूबने के लिए तैयार है। मेरे शब्द जो है ना, मुझे ही बाद में आके हॉन्ट करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा-सा सॉफ्टन कर देता हूँ। 3278 के नीचे गोल्ड फ्यूचर्स गए, ग्लोबल ग्लोबल कॉमेक्स फ्यूचर्स में, तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को डबल कर देंगे। 6 दिन पहले जो हाईएस्ट प्राइस जब आया था, वो पैंडेंट बेबी टॉप, ग्रेवस्टोन दोजी, इवनिंग स्टार सारे कैंडल बने थे। अप ट्रेंड लाइन जा चुकी है, इलियट वेव के पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट बिकॉज़ एक तरफा कंसेंसस बना हुआ है और लॉजिक नहीं नज़र आता है, तो लॉजिक तो हमेशा ही बाद में नज़र आता है, पहले चार्ट बनती है। चार्ट शॉर्ट सेल की है और 3278 के नीचे जाने पर हम शॉर्ट को डबल करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले मंगलवार बात करेंगे आपसे फिर से सुशील जी। तो आज जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, मार्केट में रिकवरी है अब थोड़ी लोअर लेवल से, और क्लियरली इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है BEL। 1 बजे उसको लेकर आइए। डे हाई पर स्टॉक इस समय आज ब्रेकअवे गैप हुआ और उसके बाद स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा। मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, तब भी ये स्टॉक नहीं गिरा और अब डे हाई पर। इस शो को यहीं समेटें।